हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं सिलेबस से संबंधित है और ये सिलेबस है जो आपके श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है उससे संबंधित है। और ये सिलेबस हम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दोनों का लेकर आए हैं। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का दोनों ही पेपर हैं, फर्स्ट पेपर भी है और सेकंड पेपर भी है। और आपके पेपर का नाम है हिंदी, यानी कि जो पेपर है आपका हिंदी से संबंधित है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी सिलेबस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपको मालूम ही है कि जो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है उन्होंने इस बार जो शुरू किया है, उन्होंने न्यू एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनके सारे सिलेबस आ चुके हैं वेबसाइट पर। और जो पुराने सिलेबस थे, पुराना सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी सिलेबस है वो सब सिलेबस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से हटा दिया गया है, जिससे जिन स्टूडेंट्स के पास सिलेबस नहीं था उन लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। और मेरे पास कमेंट बॉक्स में मैसेज आ रहे थे कि मैडम हमारे पास सिलेबस नहीं है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सभी सब्जेक्ट का आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगी। अभी आज जो मैं लेकर आई हूँ हिंदी का सिलेबस, यानी कि हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र, हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र और दोनों ही क्लास का बीए फर्स्ट ईयर भी, बीए सेकंड ईयर भी और बीए थर्ड ईयर भी। लेकिन जो बीए फर्स्ट सेम है उसका सिलेबस वेबसाइट पर है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का। हाँ, सिलेबस में कुछ इस बार नई चीज़ें जुड़ी हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी मैं टाइम टू टाइम देती रहती हूँ। जैसे कि आपको मालूम ही है, पहले आपके 3 सब्जेक्ट होते थे, इस बार आपके 6 सब्जेक्ट हैं। और 6 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आपका ऐसा है जो कंपलसरी है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल उसका नाम है, उसमें आपको पास होना भी ज़रूरी है। बाकी आपका वोकेशनल है, मेजर सब्जेक्ट हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, तो वो सभी सब्जेक्ट के बारे में आपको विद्यालय की ओर से भी जानकारी दे दी गई होगी। अगर नहीं मिली है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो उसकी मैं पूरी आपको जो है एजुकेशन पॉलिसी है जो आपकी, वो पूरी पीडीएफ में आपको समझा दूंगी कि आपको किस प्रकार से वहाँ पर सब्जेक्ट अपने चूज करने हैं। जल्दी ही मैं जो एनईपी है उसके बारे में भी आपको बताने वाली हूँ। फ़िलहाल तो चलिए इसकी ओर चलते हैं। और शुरू करने से पहले वही स्टूडेंट से रिक्वेस्ट, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हिंदी मिरर की तरफ से हमेशा आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती हैं, हमेशा बेनिफिशियल वीडियो आप तक पहुंचती हैं। तो उसके लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और साथ में लाइक करें और शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सिलेबस से संबंधित काफ़ी क्वेरीज मेरे पास शुरू में भी आई थी। मैंने इसलिए डिले किया था सिलेबस, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आपके नहीं हैं, तो फिर भी सिलेबस तो चाहिए पढ़ने के लिए। चलिए बताते हैं। आपकी जो आपका हिंदी का सिलेबस है उसमें फर्स्ट यूनिट में आपका उपन्यास त्यागपत्र है जैनेंद्र। जैनेंद्र से संबंधित मैंने जीवनी अपलोड की हुई है। रहा उपन्यास त्यागपत्र की बात, तो इससे संबंधित जल्दी ही नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगी। बाकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है बीए सेकेंड ईयर बीए थर्ड ईयर की अलग अलग, और सब्जेक्ट वाइज भी बनाई हुई है। हिंदी के सब्जेक्ट की अलग है, पॉलिटिकल की अलग है, सभी सब्जेक्ट वाइज आपकी जो है प्लेलिस्ट है, तो उनको भी आप चेक कर सकते हो। तो चलिए, दूसरा है आपका कहानी संग्रह। इसमें 11 कहानियाँ आती हैं, 11 कहानियों की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर आप ये कहानी अपनी पढ़ सकते हो। सारी कहानियाँ मैंने अपलोड की हुई हैं। बाकी आते हैं सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट में हिंदी निबंध व स्पष्ट गद्य विधाएं। अगर आपको मार्केट में ये संपादक आशा जुगरान की बुक मिल सकती है तो इसको आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन अगर एक जगह नहीं मिलता है तो अलग अलग भी आप इसको पढ़ सकते हो, और ये अलग अलग भी मैंने अपलोड किया हुआ है चैनल पर। पहला है इसमें आपका निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, तो इसमें ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है क्रोध निबंध, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। कबीर और गांधी, ये पीताम्बर दत्त बड़थवाल के द्वारा लिखा गया है। आम फिर बोरा गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। बाकी फिर ये निंदा रस है, ये व्यंग है, हरिशंकर साई जी के द्वारा, बहुत अच्छा व्यंग है, काफ़ी इंटरेस्टेड भी है, तो इसको आप ज़रूर पढ़िए। फिर रेखा चित्र है लक्ष्मण, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ये लक्ष्मण जो रेखा चित्र लिया गया है ये एक पार्ट है, बाकी एक पूरा ये इनका रेखा चित्र का नाम है, उसमें लक्ष्मण का अलग से आपको पढ़ना है। फिर है यात्रा संस्मरण। यात्रा संस्मरण में सुनहरे त्रिकोण में 13 दिन, ये हरिमोहन के द्वारा लिखा गया है।
तो इस प्रकार से सेकंड यूनिट काफ़ी आपकी लेंदी है। ये फर्स्ट पेपर की ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं और यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं 100% यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। पैटर्न आपको सभी को पता है कि आपके एमसीक्यू भी आते हैं, आपके शॉर्ट भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके आते हैं। ठीक है, पैटर्न वही रहेगा इस बार भी जो आपका लास्ट ईयर पैटर्न था। अब आते हैं नाटक पर। नाटक है ध्रुव सामनी, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। ध्रुव सामनी नाटक की समीक्षा आपकी आती है। ध्रुव सामनी का चरित्रण आ सकता है। ध्रुव सामनी के जो नायक हैं चंद्रगुप्त, तो उनका आपके जो आपके सिलेबस में है तो उसमें से आपका चरित्रण आ सकता है इनका। फिर आते हैं चार एकांकी। चार एकांकी जो है संपादक देवसिंह पोखरिया के द्वारा है, जिसमें दीपदान है, सूखी डाली है, बसंत ऋतु का नाटक और उसर, ये पूरा एक ही है। ठीक है, तो 3 इसमें आपके जो हैं दीपदान है, सूखी डाली है, बसंत ऋतु और नाटक और उसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 आपके जो हैं यूनिट है। यहाँ पर पैटर्न आपको पता ही है। 10 आपके वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं, 5 आपके लघुत्तरीय पूछे जाते हैं जो कि 6 अंक होता है। दीर्घोत्तरीय आपके 20 अंक के 2 आते हैं, जिसमें आपको एक ही करना होता है। 2 व्याख्या, क्योंकि व्याख्या भी आती हैं इसमें। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ था, जो पेपर अगर आपके पास नहीं है लास्ट ईयर का, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। पेपर भी यहाँ पर मैंने सभी सब्जेक्ट के अपलोड किए हुए हैं। अगर नहीं है तो जल्दी ही जो लास्ट ईयर के पेपर थे वो भी मैं लेकर आऊँगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का पैटर्न आपके एग्ज़ाम में आएगा। पैटर्न तो यही है, पैटर्न तो सेम ऐसा ही आता है, लेकिन क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि कौन सी यूनिट से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ये बुक है यहाँ पर, अगर आप लेना चाहेंगे तो इन बुक को आप ले सकते हैं। चलिए चलते हैं सेकंड पेपर पर। सेकंड ईयर के जो है सेकंड पेपर पर यहाँ पर बीए सेकंड ईयर हिंदी का द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक हिंदी कविता। और फर्स्ट पेपर में क्या नाम मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पेपर का नाम है आपके गद्य एवं नाट्य साहित्य। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी कविता में सबसे पहले जो आपकी यूनिट आएगी वह आएगी आधुनिक हिंदी कविता का प्रवृत्तिगत इतिहास। इसमें आप जितने भी आपके युग हैं हिंदी कविता से संबंधित वो सारे आप पढ़ेंगे, जिसमें आप आदिकाल से लेकर आप जो है नई कविता तक के सबके जो है विशेषताएं जरूर पढ़ लीजिए और सबके बारे में जरूर पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस यहाँ से अलग अलग बनते हैं। जैसे आपका क्वेश्चंस बन सकता है कि आधुनिक हिंदी कविता के प्रवृत्तिगत इतिहास में भारतेंदु युग का योगदान के बारे में बताइए, या भारतेंदु युग की विशेषताओं के बारे में बताइए, या फिर द्विवेदी युग के योगदान के बारे में बताइए, द्विवेदी युग के जो है विशेषताओं के बारे में बताइए। इस तरह से आपका आदिकाल, भक्ति काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग सबके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब आते चलते हैं सरोज स्मृति। सरोज स्मृति एक आपकी जो है कविता है जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है और इसको शोकगीत भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये कविता आपको तैयार करनी है। इस कविता में ये सरोज स्मृति को शोकगीत क्यों कहा गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, मैंने बना रखा है। फिर है आंसू के अंश। आंसू कविता का सारांश पढ़ लीजिए। कामायनी में 15 सर्ग हैं। इन 15 सर्ग में से सिर्फ आपके सिलेबस में लज्जा सर्ग को लिया गया है, जो कि जयशंकर के प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई बहुत अच्छी सारा ये काव्य है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी यूनिट में सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा नौका विहार है और प्रथम रश्मि है और परिवर्तन है। नौका विहार में ये नौका विहार के बारे में जब इन्होंने विहार किया तो उसका सारा इन्होंने लिखा है। प्रथम रश्मि यानी कि जो सूर्य की किरण जब पहले आती है तो पृथ्वी पर क्या क्या होता है उसके बारे में बताया। बाकी परिवर्तन, जब परिवर्तन होता है तो एक निष्ठुर परिवर्तन इन्होंने कहा है कि अच्छा भी होता है और बुरे के लिए भी होता है। जब बुरा परिवर्तन होता है तो उसको एक निष्ठुर परिवर्तन की इन्होंने संज्ञा दी है। बाकी आप जब पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा जाकर। यहाँ पर चंद्र कुमार बर्तवाल जी के द्वारा मेघनंदिनी है, हेमंत प्रात है, कालनागनी है, जीतू है, काफलपाकू है। तो ये 5 कविताएं हैं। इन 5 कविताओं के बारे में आपको पढ़ना है। बाकी फिर आके 4th यूनिट है यह दीप अकेला। इसमें कलगी बाजरे की, नदी के दीप, सांप, ये 3 कविताएं हैं, 4 कविताएं हैं आपकी यहाँ पर। 4 कविताओं में से जो आगे के द्वारा लिखी गई हैं, बहुत अच्छी कविताएं हैं ये सारी ही इनकी।
टिहरी वर्णन है, फिरंगी वर्णन से 10 छंद जो गुमानी के द्वारा लिखी गई हैं, तो इनमें से 10 छंद पढ़ने हैं। फिर है वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है, आपको मालूम ही है। फिर इसके बाद है अंतर्देशीय पेड़ की आज़ादी, 2 कविताएं हैं, ये लीलाधर जगुड़ी के द्वारा लिखी गई हैं। और इसके लिए आप ये पुस्तक ले सकते हो, संपादक डॉक्टर मर्दुला जुगरान, जो कि हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से अवार्चनीय हिंदी काव्य इसका नाम है। ये बुक है, पतली सी ये बुक है बिल्कुल, लेकिन इसमें आपको एक बार पहले ही बता देती हूँ, कविताएं आपको मिल जाएंगी, थोड़ा बहुत इनके बारे में मिल जाएगा, डिटेल में नहीं है इनके बारे में। डिटेल में आप हमारे चैनल से या फिर कहीं और से भी आप इसके बारे में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि प्रश्न ज़रूर बनते हैं। प्रश्न जो हैं अगर आपको देखने हैं तो लास्ट ईयर का जो पेपर है वहाँ से आप चेक करिए, बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से निकल कर आते हैं। और ज़्यादातर जो यूनिट हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कराऊंगी, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। चलिए, पैटर्न वही है, सभी में MCQs आते हैं, लॉन्ग शॉर्ट, सभी तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं और सभी पेपर में यही वाला पैटर्न आपका रहता है। हाँ, बस वहाँ पर व्याख्या नहीं रहती, बाकी क्वेश्चन एज इट आपके रहते हैं। तो क्या करना है, अब अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाना है, बेल आइकन हिट करना है और लाइक कर दीजिए, शेयर करिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। सेकेंड ईयर का ये सिलेबस था, कल आपके लिए थर्ड ईयर का हम अपलोड करते हैं हिंदी का, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का धीरे धीरे अपलोड करेंगे सभी के लिए। श्रीदेव सुमन स्टूडेंट्स के लिए जो भी श्रीदेव सुमन से जुड़े हैं या फिर हिंदी मिरर से जुड़े हैं तो उनके लिए सिलेबस ज़रूर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो लाइक करना है, शेयर करना है, जिससे सभी स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए, जैसे कि आप करते आए हैं। और BA फर्स्ट सेम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ कल। वैसे मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए मैं लाइव क्लास करूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को सही तरीके से उसकी जानकारी मिले। तो कल मैं लाइव क्लास आती हूँ और उसका आपको नोटिफिकेशन भी दूंगी। तो तब तक जुड़े रहिए हिंदी मिरर के साथ, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए।